चक्षुषी में तयोर विवादम परिहर्तु कामा समागतो हम तो दर्शनीय। हम सभी का सम्मान एक साथ इसलिए कर पा रहे हैं कि नाम लेने से जो समय की किल्लत है उससे आप बच जाएंगे। बहुत आदर के साथ संबोधित करते हुए कभी कक्षा 6-7 में जब हम लोग पढ़ा करते थे तब कहा जाता था माता शत्रु पिता बैरी यो न बालो पाठिका ही न शोभिते सभा मध्य हंस मध्य बकोय था। इस देश ने एक ऐसा कालखंड देखा है जब शिक्षा का अभाव था, तब माता पिता को जागरूक करने की कोशिश की गई कि बच्चों को पढ़ाइए तो योग्य भारत योग्य संतानें बनेंगी। आपने अपना धर्म निभाया और भारतवर्ष बहुत योग्य हो गया, लेकिन हम जैसे नालायकों ने वृद्ध आश्रम जैसी कल्पना भी कर डाली। कहीं न कहीं से एक क्षोभ का विषय तो बनता है कि भारत जैसे देश में वृद्ध आश्रम बने तो हमारे उन जो भारतीय ज्ञान परंपरा की अचूक परंपरा थी हमारी, उसके लिए हम क्या कहें। लेकिन अपने यहाँ भारतीय ज्ञान परंपरा में एक शब्द की छूट है, यह कि आप किसी भी चीज को देखने का दृष्टिकोण अगर बदल लेते हैं तो सारी चीजें जो गलत दिखती हैं आपको अच्छी दिखने लगती हैं। माइंड इन इट्स ओन प्लेस कैन मेक ए हेल ऑफ हेवन, हेवन ऑफ हेल। हमारा दृष्टिकोण ये अच्छा हुआ, नालायकों को हमने दिया, अच्छा हुआ ताकि आप परमात्मा से भी जुड़ सके। कैसे अवसर पर आ सके। गीता के अध्याय में कई जगहों पर उदाहरण आप पाएंगे जहां पर कोई किसी का नहीं है। सारे रिश्ते सारे नाते ये समय के साथ बदलते रहते हैं। तो अच्छा हुआ कि आके भगवान से नाता कब बनेगा, तो ये हम लोग निर्दोषी लोगों ने आकर के बीच में आपको इसलिए उद्योग किया। यही बुद्ध की ये धरती है। इस बुद्ध की धरती पर बुद्ध ने आके सबसे पहले यही घोष किया था कि हमको ये जो 4 कारण हैं दुख के, इन कारणों के निवारण के लिए हमें अनागारिक होना पड़ेगा। एक नाम और आता है अनागारिक धर्मपाल। अनागारिक शब्द पर मैं बहुत चिंतन कर रहा था। मैंने पाया गारिक माने होता है घर और अनागारिक माने बिना घर का। तो जब बिना घर के होते हैं तब आप वसुधैव कुटुंबकम की ओर चल पाते हैं। इस समय आपके लिए दिखाने के लिए जो 2-4 कमरे का मकान नहीं है, 2-4 नाती पोते आपके पास नहीं है, 2-4 परिवार जन आपको उपेक्षित क्यों नहीं है, लेकिन इस समय आपको पता है कि पूरा विश्व आपके साथ है और विश्व की एक झांकी यहाँ दिखाई पड़ रही कि इतने लोग आपको प्रणाम करने आए हैं। अंततः होना क्या है? होना क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जब इस सूत्रवाक्य के साथ आप जीवन जी रहे हैं, क्या परवाह करनी किसी की। अच्छा हुआ है अपनों से समय से मोह भंग हुआ है ताकि रत्न के रूप में आपको धीरेन्द्र मिल सके। रत्न के रूप में भाई शास्त्र आए, महेंद्र पांडे जी आए, आर.के. मिश्रा जी लोग आए। सबको अपने आप में पृष्ठगामी होने का मन करता है। यह व्याकुल मन, इस देश में ये जो व्याकुल मन है, ये बहुत कुछ पाने की ललक में वह छोड़ देता है जो उसका मूल है। वह मूल इसलिए है कि वह मूल कभी नष्ट नहीं होता है। अब आपको जैसे सही हम लोग निर्देश नहीं दे सकते, सलाह नहीं दे सकते। विजय जी ने आपको कैलकुलेट करके बताया कि अब सब छोड़िए और क्या करिए, नाम जप करिए। ऋषि साहब ने कहा था नाम जप करिए। क्यों? This is the stage that transfers you from here to there. इस माने from this world to the world of eternity. हम इटर्निटी की ओर चलने की अब प्रक्रिया में है। ये जो लोग बहुत थोड़ा दिखाई हम लोग पढ़ रहे हैं कि हम सुख से हैं, सच्चाई है कोई सुख से नहीं है। सुख से तो केवल आप लोग हैं। जब आपने सर्वस्व त्याग कर दिया है तो प्रतिमूर्ति बन गए हैं देवत्व के। आप देवत्व के नजदीक हैं। यह भाव मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रसन्न हो जाएं, इसको इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको महसूस करने के धरातल पर आपको लगेगा और तब लास्ट में आप उद्घोष कर पाएंगे यशः शरीरम न विनश्यति। एक ऐसा कोई काया छोड़ जाएंगे आप जिसका नाश ना होना हो। ये नाशवान शरीर से आप बहुत आगे निकल चुके हैं। बहुत आदर के साथ, चूंकि यहाँ विद्वानों की एक लंबी फौज है, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, सबको अपना अपना मत करा। हमने कोई भाषण देना नहीं था, मुझे अपने मन की बात करनी
कहता हूँ वही फिर से कि मैं कई बार आंदोलित होता हूँ अंदर से कि व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, ये है ना सर, शेक्सपियर कहता है। तो टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट टू कर्स स्पाइट दैट एवर आई वाज बोर्न टू सेटिस्फाई। हर आदमी के सामने ये चैलेंज है और सुबह से लेकर शाम तक वो सोचता है कि मैं इतनी तमाम समस्याओं का जिम्मेदार हूं और मुझे ही ठीक कर देना है, जबकि वो भूल जाता है कि वह कर्ता भाव में है ही नहीं। हम सारे लोग साक्षी भाव में हैं। साक्षी भाव में है तो साक्षी किसके बनने हैं? उस परमात्मा का जिसने कहा एको अहम बहुश्यामः, जिसके मन में एक भाव आया कि मैं अकेला हूं, बहुत हो जाऊं, और बहुत होने के नाम पर हम आप सब लोग हुए। तो हम उसके साक्षी बने कि उसका परम उद्देश्य क्या था। हमारा विषय कभी ईश्वर नहीं हुआ करता, ईश्वर के विषय हम हैं और हमसे किसी भी तरह की जो त्रुटि हो रही होगी उसको ईश्वर दुखी हो रहा होगा। इसलिए ईश्वर को साक्षी मान करके, ईश्वर को कर्ता भाव मान करके हम शरणागत हो जाएं। और बस वही धीरेन्द्र जी के लिए तो बहुत अच्छा है, अष्टादश पुराणे व्यासस् वचनं द्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्, यह भी कर पाने का। अरे चाहते तो बड़ा तो दमदार आदमी है, गाजीपुर के नरेश है, छोड़ देते कहीं अपना बढ़िया बिजनेस कर लेते, लेकिन इनके प्रकृत प्रज्ञा ईश्वर के त्रिक से बना हुआ यह शरीर कई बार अपने कर्मों के फल के अनुरूप चॉइस कर पाता है कि उसको जीवन में क्या करना है। और इन्होंने उसको कर लिया कि आप इतने लोगों की सेवा करते समय आपके अंदर से जो स्फुलित हो रहा है, आपके अंदर से जो इनको प्रेम मिल रहा है, वही प्रेम इनका आलंब बनेगा और सबका जीवन ऐसे ही बढ़िया से कटना चाहिए, कट रहा है। हम चाहते हैं कि एक बार पुनः आप आशीर्वाद दीजिए। और यह आश्रम ऐसी जगह पर है, जैसा इसको रिलेट करिए कि ज्ञान तो बुद्ध को बुद्ध गया में मिल गया था, उनको क्या जरूरत थी बनारस में आने की, लेकिन बनारस में आए बिना शंकराचार्य को भी अभिमान टूटा था। और शंकराचार्य के अलावा बुद्ध अगर बनारस न आते तो वो बुद्ध न होते, केवल गौतम ही रह के रह जाते। ये बहुत बड़ी कृपा है और प्रत्यक्ष प्रमाण आपके पास है कि नरेंद्र मोदी जी चाहते तो देश के किसी कोने में 100 बार हो जाते गलती। विश्व नेता उन्हें बनना था, इसलिए उनको काशी आना पड़ा, तब यहाँ से वो इतने महामानव की श्रेणी में पहुंचने की प्रक्रिया में है। यानी आपका आश्रम यहाँ होना ये परमात्मा के हेतु में शामिल है और उस हेतु की कल्पना को साकार करने का काम आप कर रहे हैं। तो यह मान के चलिए कि आज से आपके अंदर का जो भाव है वो इतना अगणित भाव आपके अंदर आ जाए कि हम सब का मार्गदर्शन भी आप करें और हम सब पर आप कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।